जो सदैव कर्मशील हैं, कर्मठ हैं, जिनकी राशि के स्वामी शनि हैं, न्यायप्रिय लोग हैं ये, और लगातार काम करते रहते हैं। ज़मीन की तरफ देखकर धीमे धीमे चलते हैं, पैर जमा जमा कर। पैर जमा जमा कर इसलिए क्योंकि शनि जो भी करते हैं वो हमेशा के लिए करते हैं। बहुत सुदृढ़ नींव बनाते हैं, पूरा कंक्रीट वर्क होता है शनि का, सब कुछ सॉलिड एकदम, हमेशा हमेशा के लिए उनको काम करना है। इसलिए ये लोग पैर जमा जमा कर चलते हैं और बहुत धीमे धीमे चलते हैं। स्वागत है दीपा ज्योतिष में ऐसे मकर राशि के जातकों का। बात करेंगे आज कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोस भी आपको मिल सके। तो बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति की नवम दृष्टि है और फर्स्ट हाउस यानी मकर राशि जहाँ पर है वहाँ के स्वामी शनि दूसरे घर में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। अब जब शनि वक्री हो रहे हैं तो एक घर पहले के फल देंगे। शनि इस समय शतभिषा नक्षत्र में है जो उनके मित्र राहु का नक्षत्र है। तो इस समय शनि राहुवत फल देंगे। अचानक दूसरा पहला घर आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका हृदय, आपके सोच विचार बुद्धि, आपके आचार विचार, और उसमें जिस समय शनि वक्री की दृष्टि होगी और बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी तो आपको शनि कहेंगे कि भाई अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, अपने आचार विचार पर ध्यान दो और ख़ुद को इम्प्रूव करो। अपने अंदर जो जो कमियां हैं आप उनको इस समय इम्प्रूव करेंगे। दूसरे घर में शतभिषा में रह करके शनि, क्योंकि राहु जैसा व्यवहार करेंगे, राहु यानी अमर्यादित सोच, राहु यानी अनकन्वेंशनल वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, तो राहु ऐसी तुरंत बुद्धि आपको देंगे। राहु ऐसा डिप्लोमेटिक दिमाग देंगे कि आप अपने कुटुंब से रिलेटेड कामों को सुधार पाएंगे, वाणी से बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनाएंगे, धन का संचय अचानक होगा और बड़ी मिस्टीरियस वे में होगा। बात करें तीसरे घर की तो तीसरे घर में राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है जो कि उनके मित्र शनि का नक्षत्र है। ये इट्स अ ब्यूटीफुल इंटरचेंज जब राहु शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में है। तो राहु यहाँ बैठ कर के क्या करेंगे कि शनि जैसा व्यवहार करेंगे। तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई का, छोटी यात्राओं का, आपके पड़ोसियों का घर और आपके कम्युनिकेशन का घर है। तो यहाँ पर आप जो बात करेंगे, जो कम्युनिकेशन करेंगे वो बहुत सोच समझ करके करेंगे। छोटी यात्राओं से लाभ होगा, छोटे बहन भाई से लाभ होगा, आपके पड़ोसियों से लाभ होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस समय क्योंकि राहु शनि जैसा व्यवहार करेंगे तो बड़ा सोच समझ करके आप इस बारे में कोई निर्णय लेंगे। बात करें चौथे घर की तो चौथे घर में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल छठे भाव में परम शत्रु राशि स्थान में बैठे हैं। चौथा भाव आपका सुखेश है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। यहाँ के स्वामी जब छठे भाव में बैठे हो तो छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है। तो इस भाव में कोई भी क्रूर ग्रह शत्रुहंता होता है। यहाँ बैठ करके मंगल शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग से छुटकारा देंगे लेकिन ऋण को बढ़ाएंगे क्योंकि मंगल छठे भाव में ऋण को बढ़ाते हैं। तो और ऋण लेने से आप बचें। हाँ, चौथे घर में शुक्र की और बुध की और सूर्य की, इन तीनों की सप्तम दृष्टि है और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि है। तो क्या होगा, शनि और सूर्य क्योंकि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा माता जी के साथ स्वास्थ्य में। उसके अलावा आप कुछ अच्छा खरीदने का सोचेंगे, विशेष रूप से भूमि भवन और वाहन, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं और इस समय चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। शत्रु स्थान में मंगल अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि मंगल सेनापति, तो जिस समय सेनापति ऋण क्षेत्र में होता है उससे अच्छा परफॉर्म कहाँ करेगा। बात करें पाँचवें घर की तो पाँचवें घर में बृहस्पति इस समय वक्री हैं तो चतुर्थ भाव के आपको फल देंगे। आपके पंचम भाव पर शुक्र और बुध की दृष्टि है। पंचम भाव आपका संतान विद्या बुद्धि का घर है। तो चतुर्थ भाव के जो भी कारक तत्व हैं उनमें आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। माता के साथ संबंध सुधारना है, आपके जो पेरेंटल होम है वहाँ पर आपको रिकनेक्ट करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका ये हृदय स्थान भी है क्योंकि काल पुरुष का तो अपने हृदय का ध्यान रखना है। बृहस्पति जब इस घर में वक्री होंगे तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, जब वो वक्री होंगे उनका शुभत्व बढ़ेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान के कुछ रुके हुए काम होंगे। आप अगर अपने एजुकेशन के लिए कुछ आगे प्लान कर रहे हैं उसमें इस समय सक्सेसफुल होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके प्रेम प्रसंगों में अगर कोई अड़चन थी वो भी इस समय सुधरेगी और आपके जो वैवाहिक संबंध है वो भी मधुर होंगे। हाँ, सप्तम भाव में नीच राशि स्थान में जब मंगल होंगे 20 अक्टूबर से और राहु की यहाँ पंचम दृष्टि होगी तब थोड़ा सा अपने वैवाहिक संबंधों को सुधारने की या उन्हें संभालने की ज़रूरत है क्योंकि मंगल क्रोध के भी यहाँ कारक है। हालांकि व्यापार में वृद्धि देंगे यहाँ रहकर। बात करें आपके
अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि है जिसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य पर शनि की दृष्टि हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा ससुराल से अपने संबंधों को सुधारें। अष्टम भाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। अष्टम भाव कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको कष्ट देगा, खुशी नहीं देगा, लेकिन साथ ही साथ भाग्य भाव इस समय आपका बहुत बली है। केतु के साथ सूर्य, हालांकि ग्रहण दोष है, लेकिन सूर्य और बुध 17 अक्टूबर तक सूर्य हैं और 10 से 29 अक्टूबर तक यहाँ बुध रहेंगे। यहाँ राहु की सप्तम और बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। तो कुल मिलाकर के भाग्य इस समय बहुत ज़बरदस्त साथ देगा। कुछ रुके हुए काम जो बहुत समय से आप सोच रहे थे कि हो जाएं, वो इस समय बनेंगे। उसके बाद बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में शुक्र स्वराशि में बहुत सुंदर स्थिति है। राज्य से लाभ, पिता से लाभ, पिता को लाभ, और आपको प्रमोशन अगर कोई रुका हुआ है वो हो सकता है। आपका इस समय कार्य स्थान का परिवर्तन हो सकता है। आप नया जॉब अगर कुछ सोच रहे थे उसका कुछ आपको लाभ होगा। शुक्र और बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। यहाँ पर शुक्र 13 अक्टूबर तक है, बुध 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक है और सूर्य 17 अक्टूबर तक है। तो ये जो समय है, अगर मैं कहूँ 10 अक्टूबर से लेकर के लगभग 29 अक्टूबर तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कर्म स्थान के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक के लिए, अपना कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और 13 अक्टूबर से शुक्र पहुंच जाएंगे आपके 11वें भाव में जो आपका लाभ भाव है, और 29 अक्टूबर से यहाँ बुध होंगे। शुक्र और बुध मिलकर के यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ये आपका इच्छा पूर्ति का घर है, ये आपके लाभ का घर है। यहाँ शनि की दशम, राहु की नवम और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी। ये एक ऐसा समय है जो बहुत समय से रुकी हुई कोई इच्छा पूर्ति इस समय होगी, क्योंकि शुक्र जब 11वें भाव में हो, लाभ भाव में, तो शुक्र यानी वैभव, शुक्र यानी धन, शुक्र यानी प्रेम, शुक्र यानी अभिलाषाओं की पूर्ति, शुक्र यानी सुख। तो कुल मिलाकर के जब यहाँ शुक्र होंगे तो बहुत अच्छे आपको धन का लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, प्रेम प्रसंगों में लाभ, पारिवारिक चीज़ों में लाभ, इन सब चीज़ों में आपको फायदा मिलेगा। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए 12वां घर आपका व्यय का घर है, अस्पताल का, हॉस्पिटल का, अनाथ आश्रम का, जेल का, साथ ही विदेशी लोगों का भी घर है। तो ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी, आपकी संतान बाहर जाना चाहती है उसकी पॉसिबिलिटी है। और थोड़ा सा ये है कि एनर्जी ऑफ कोर्स आपकी इस समय थोड़ी सी वेस्ट होगी और थोड़ी सी खर्च होगी। कुल मिलाकर के इस समय बहुत अच्छा है। आपके बहुत सारे रुके हुए काम, ऐसे काम जो असंभव थे, जिनके लिए आपको लग रहा था ये हो ही नहीं पाएंगे, वो इस समय में पूर्ण होंगे। ये है मेरी प्रेडिक्शंस अक्टूबर महीने के लिए। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ। शनि के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए। राहु की जैसी स्थिति में है उसके लिए आपको दुर्गा पूजा करनी चाहिए। और बृहस्पति अगर वक्री होते हैं तो उसके शुभत्व को बढ़ाने के लिए और अच्छे फल पाने के लिए केले के पेड़ को थोड़ा सा जल में हल्दी मिला करके वो जल दीजिए। ये है रेमेडीज़ इस महीने के लिए। और ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो मैं पक्का मानती हूँ कि बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।